नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आपकी राशि वृषभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून शैल पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। विषय पर आते हुए, वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह अभी तक गुरु वृषभ राशि में विद्यमान थे 14 मई तक। 14 मई रात्रि में गुरु आपकी राशि को छोड़ करके आपके दूसरे घर में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, कुटुंब परिवार के भाव में जा रहे हैं। साथ में गुरु महाराज ज्ञान के ग्रह हैं। ज्ञान के ग्रह बुद्धि के घर में जा रहे हैं और बुद्धि की राशि में जा रहे हैं। जो बुद्धि प्रदाता बुध हैं वह उनके घर में गुरु महाराज का पदार्पण हो रहा है। तो ज्ञान और बुद्धि, बुद्धि तीव्र होगी और ज्ञान, जब बुद्धि होती है तो ज्ञान भी अपने आप उसमें परिलक्षित होता है। यह हुआ। और यह आपका अर्थ त्रिकोण है जहां पर गुरु महाराज जा रहे हैं, अर्थात धन भाव है और अर्थ त्रिकोण है। इस अर्थ त्रिकोण से गुरु महाराज पंचम दृष्टि से आपके दूसरे अर्थ त्रिकोण अर्थात छठे भाव को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके मोक्ष भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। और गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि होगी वह नवम दृष्टि आपके कैरियर के भाव को देखेंगे। वो कैरियर का भाव भी आपका अर्थ का भाव, अर्थ का त्रिकोण होता है। अर्थात यह 3 त्रिकोण भावों को और एक मोक्ष भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें से यह समझना चाहिए कि गुरु महाराज जहां स्थित हैं और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 4 घरों को, आपकी जन्म पत्रिका के 4 घरों को वह प्रभावित करेंगे। और गुरु महाराज के लिए 14 मई 2025 से मई के महीने 2026 तक यह 1 साल का आपकी राशि में गुरु महाराज का पदार्पण रहेगा। यह उनका गोचर रहेगा, बशर्ते कि गुरु महाराज केवल 44-45 दिन के लिए 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में जाएंगे, उच्च के होकर के जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि गुरु महाराज आपके आय, इनकम, डिजायर भाव के स्वामी होकर के धन भाव में विराजमान हो रहे हैं। और दूसरी बात, गुरु महाराज धन के भाव में तो विराजमान हो ही रहे हैं और साथ में बुद्धि के ग्रह बुध के घर में विराजमान हो रहे हैं और आपके अर्थ त्रिकोण में विराजमान हो रहे हैं। आपने देखा बहुत जल्दी में रहेंगे गुरु और अब होगा असली खेल शुरू। यह पूरा 1 वर्ष का गोचर आपकी राशि में गुरु महाराज का रहने वाला है। केवल 20 के 45 दिन हटा दें। अक्टूबर तक गुरु महाराज मार्गी होकर के आपकी राशि में रहेंगे और 2 दिसंबर के बाद वह फिर बकरी हो जाएंगे, उल्टी चाल से चलेंगे। उल्टी चाल से चल करके आपकी राशि में फिर से आएंगे, अर्थात जो जल्दी में गुरु रहेंगे। गुरु महाराज एक राशि में लगभग 12-13 महीने रहते हैं, लगभग 1 वर्ष रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मई से लेकर के अक्टूबर तक 5 महीने में वह आपकी राशि को कवर करके तीसरे भाव में जाएंगे, आपके धन भाव को कवर करके तीसरे भाव में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, गुरु महाराज फिर बकरी होकर के आएंगे। वह सोचेंगे कि कुछ काम मेरा रह गया है जिसको मैं नहीं कर पाया था, तब वह बकरी होकर के फिर आपके धन भाव में आएंगे, अर्थ के भाव में आएंगे, अर्थ त्रिकोण में आएंगे। तो यह असली खेल शुरू होने का गोचर है गुरु महाराज का। अब गुरु महाराज दूसरे भाव में जब रहेंगे तो क्या करेंगे, और आपके आय भाव के स्वामी हैं, तो आय के लिए
इनकम के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से कार्य करेंगे, उसका लाभ आपको होगा धन के रूप में। धन भाव में है, अर्थ के भाव में है, धन के रूप में उस पुरुषार्थ का, उस कर्म का, उस अनुष्ठान का आपको लाभ यहां पर दिखेगा। अब गुरु ज्ञान है तो ज्ञान, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, आपकी वाणी से, क्योंकि वाणी का भाव है, और आपकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर के आपको बहुत सारे लाभ मिलने जा रहे हैं, और उसी के बल पर आपके घर में, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो सकता है। जो मनमुटाव या कुछ क्लेश परिवार में था, क्योंकि गुरु स्वयं आपकी राशि में विराजमान होकर के आपके स्टेटस को तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन वह आपके वाणी के भाव से द्वादश भाव में होने के कारण आपकी वाक्पटुता में कहीं न कहीं डेंट लगा रहे थे, जिसके कारण आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे थे। अब कार्य भी बनेंगे। कार्य बनने के साथ साथ जो आपने सोच रखा है लाभ पाने की, वह आप अपने कर्मों के आधार पर लाभ पा पाएंगे, क्योंकि गुरु जो हैं बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और साथ में आपको शुभ मार्गों से, अच्छे मार्गों से, पुण्य मार्गों से धन कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी एक प्रेरणा है, ज्ञान है, प्रकाश है, चेतना है, वह आपको यह सब देने जा रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, अर्थात आपका दूसरा त्रिकोण है, दूसरा अर्थ त्रिकोण है। दूसरे अर्थ त्रिकोण पर अब यह घर क्या है? ऋण का है, रोग का है, शत्रु का है। गुरु जहां होते हैं वहां आपने सुना होगा वह नुकसान करते हैं, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। गुरु तब वहां नुकसान करते हैं जब आप अपनी वाणी से किसी को हानि पहुंचाएंगे, तब आपको नुकसान करेंगे। जब आप अपनी वाणी से परिवार में वैमनस्य पैदा करेंगे, तब आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और आपके चेहरे पर एक रौनक जो होती है, एक ग्लो होता है, एक तेज होता है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं आप अपनी वाणी के आधार पर यदि कुछ करते हैं, तब गुरु का यहाँ पर साइड इफेक्ट होगा। अब गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है। अमृत जैसी कोई अन्य पवित्रता नहीं है, तो अमृतमयी पवित्र दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। जो अब छठे भाव के गुरु और छठे भाव पर दृष्टि, छठे भाव के गुरु छठे भाव पर दृष्टि, इससे बड़ा और अच्छा नहीं है कुछ भी, क्योंकि छठे भाव के गुरु को कोई दोष नहीं बताया गया है। बृहद पार्षद होरा शास्त्र में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। ऋण रोग शत्रु यह दूर होंगे, शत्रु तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाएंगे, और साथ में जो रोग हैं वह डायग्नोस होंगे। आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी कि अब इस रोग को आगे बढ़ने नहीं देना है, इसका ट्रीटमेंट करना है। आज तक जो आप लेट लतीफी में रहे थे और अब ठीक होगा, फिर ठीक होगा, आज करेंगे, कल करेंगे, टाल मटोल कर रहे थे रोग के विषय में, वह रोग आपका अब समाप्त होगा या उसका उपचार होगा। ऋण ऋण होगा धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक यात्राओं में, इसमें, और साथ में आपके उच्च शिक्षा, कैरियर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खर्च होगा, उसके लिए ऋण होगा। साथ में जो शत्रु हैं, ऋण रोग तो बता दिया, शत्रु हैं, शत्रु भी आपके समाप्त प्राय हो जाएंगे। अब गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके मोक्ष भाव पर, यह जो मोक्ष भाव है आपके लिए यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, अष्टम भाव हर किसी के लिए। अब वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वह गुरु का अपना ही घर है। एक बात आपको और बताऊं कि गुरु आपके लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन वह एकादशेष होकर के धन भाव में बैठे हैं, यह आपको अच्छा फल देंगे। मोक्ष का भाव अर्थात मोक्ष किसका होगा? आपके रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट जो भी आपके जीवन में हैं विद्यमान, उनका मोक्ष होगा, अंत होगा। और साथ में आप कोई ऐसी रहस्यमय रचनात्मक कार्यों में भाग ले पाएंगे। और यदि आप शेयर मार्केट आदि से जल्दी धन कमाना चाहते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और साथ में जो
बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है गुरु महाराज की नवम दृष्टि, वह आपके करियर, जॉब, नौकरी के भाव पर पड़ रही है। मैंने बताया जैसे कि गुरु महाराज की दृष्टि में अमृत होता है, आपके दशम भाव को, यश मान प्रतिष्ठा वाले भाव को, और पिताजी के भाव को, आपके कर्म के भाव को, आपके जॉब के भाव को गुरु महाराज बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टिव होकर के पोषित कर रहे हैं। तो उनका जो पोषण होगा उसके बल पर वह अपने एकादश भाव के जो स्वामी हैं उनका फल डिजायर के रूप में, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के रूप में वह आपको देने जा रहे हैं। और आपको बताता हूं, गुरु आपको ज्ञान के साथ बुद्धि भी दें, विवेक भी दें, और आपकी, अब आपको यह बताता हूं कि जो बुद्धि के घर में गुरु गए हैं, अर्थात आपको पंचम स्थान का भी फल मिलेगा, उच्च शिक्षा का भी फल मिलेगा, और जो आपके वैवाहिक संबंध हैं उनको, उनके बल पर संतान सुख मिलेगा, और जो प्रेम संबंध है, प्रेम परिवार में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा वो बनेगा। उसके साथ साथ इन सब कार्यों के लिए गुरु आपको और अच्छा फल दें, इसके लिए रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और साथ में रोज नहीं कर सकते हैं, गुरुवार को तो अवश्य करें, बुधवार को अवश्य करें, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, तो आपका बहुत अधिक कल्याण होगा। क्योंकि गुरु गुरु तमो धाम, सत्य सत्य पराक्रम, ऐसा कहा गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।